नमो लोए। बद्दा बनने हाथ जोड़ो। अरहंतो भगवंत इंद्र महिदा सिद्धार्थ सिद्धि सदाचार्य अजर शासन पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुभाषिका मुनिवरा रत्नत्रय आराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। बद्दा बनने हाथ आगे आगळ करीશું। ओम नमो निर्मलाय सर्वजलाय बाम 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 झीम झीम असूचि शुद्ध भवामि स्वाहा। बद्दा बोलो स्वाहा। ओम विद्युतस्फुलिंगे महाविद्ये सर्वक्लेशसंदहदहस्। ओम विमलाय विमलचित्ताय जीं सीं सीपा ओम स्वाहा। आ स्वा ओम बक्षी क्षीपा ओम स्वाहा। क्षीपा ओम स्वाहा। ओम परमेश्वर नमस्कारम सारुनाथवक्षाकरम वज्रवंजराभूषराम्यम। ओम नमो हरियंताणम शिरस्कम शिरस्तिकम। ओम नमो सर्वसिद्धाणम मुखे मुखपराम्बरम। ओम नमो आयर्याणम मंगलक्षादिशायिनी। ओम नमो वज्रायणम आयुधमस्त्योरम। ओम नमो लोये सवसावणम मोचके पादयो शुभे एषो वंजनमुखारो शीलावज्रमयी जले सब पाप प्रणाशनो वप्रो वज्रमयो वै मंगलाणं च सभ्ये सिंहादिरंगारकादिका स्वाहं तम जपदम नेयं प्रणो वै मंगलम वप्रो वै वज्रमयं विधानं देव रक्षणे महाप्रभावा रक्षेयं शत्रुपद्रवनाशिनी परमेष्टि पुत्रभूता गणिता पूर्वसूरीमीं यस्येवं गुरुदे रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिरादेश्चापि कदाचन। सभी लोग बोलिए मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। ओम शाम श्रीं शूं शैं शौं जन्मक्षेत्रपालाय कृष्णकोर्गांजलिर्मणाय कालमेघनाथ गिरिरालमनंगंजकविं गोमकं दुर्दना प्रियंकर प्रेतनादाय विशुद्धिदानाय विशुद्धिपूजारण्डाय पर्वतकेशाय त्रिलोचनाय अन्धवीरमधिष्ठवीरोपरिभूताय चतुष्षष्ठी योगिनी मध्यगदाय क्षेत्रपालाय यत्र आगच्छागच्छ स्वात्र तिष्ठति स्वाहा। शांतिं तुष्टिं पुष्टिं वृद्धिं वृद्धिं सर्वसमितं सर्वजनवश्यं गुरु गुरु स्वाहा। ऐसे याद रखो। महामंगलकारी ये अद्भुत महासाधना के अंतिम पड़ाव के ऊपर भक्तामर स्तोत्र को व सकरम स्तोत्र को नमस्कार महामंत्र की जाप साधना करते करते हम सभी लोग बोलेंगे। ये दिव्य साधना करते करते सभी लोग बोलो मुझे तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति हो। अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी भगवान के पास संयम की प्राप्ति हो। आंखें बंद करते हो, एकदम डीप ब्रीथिंग ऊंडा श्वासोश्वास लीजिए। बैकग्राउंड में सभी लोग बोलेंगे मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण शांत हूं, मैं पूर्ण समृद्ध हूं, मैं पूर्ण शांत हूं। ओम नमो जिनाणम शरणाणम मंगलाणम लघुत्तमाणम राम रीम रोम रेम रोम रह अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय सुद्रोपद्रव समनाय अर्हते नमः स्वाहा। आइए सभी लोग नोट पेन ओपन कर दीजिए। भक्तामर हीलिंग की आज की अद्भुत क्लास जिनका टाइटल है अंतिम तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। जिनके लिए लिखो जिसको भी जीवन बदलना है तो सबसे पहले क्या करे। थोड़ा बैकग्राउंड में पंडित जी धीमू कर दीजिए। जीवन बदलना है तो सोच को बदलो। क्या बदलना है सबसे पहले? दुनिया के अंदर हर व्यक्ति सफलता को चाहता है। सबको सफलता पसंद है, सबको सक्सेस पसंद है, सबको अवार्ड पसंद है, लेकिन बहुत कम लोग अपने विचार को बदलते हैं। जब हमारे जैनिज्म के अंदर एक तिथि और दो तिथि का झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग एक तिथि मानते, बहुत सारे दो तिथि मानते,
तब रामचंद्र सूरी महाराज जी ने एक ही वाक्य बोला कि मुझे भगवान ने जो बताए गए मार्ग के ऊपर मैं अभी आज से अलग हो रहा हूं। मैं हूं, मेरी तरपणी है और मेरा डंडा है। जिसको मेरे विचार पसंद आ रहे हैं वो सब लोग मेरे साथ में आ जाओ। और आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या के अंदर दो तिथि का संप्रदाय विश्व भर के अंदर चल रहा है। उसी प्रकार से खरतरगज का, स्थानकवासी का, तेरापंथी का, जब भी जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना है तो हटके ही करना पड़ेगा। और इसीलिए गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब जी लिख रहे हैं, जीवन कभी बाहर से नहीं बदलता, जीवन हमेशा, लिख लो सभी लोग, और आज के लिए गुरुदेव ने 5 बातें, जब भी आप भक्तापर की 44वीं गाथा की साधना करो तो 5 बातें सभी को धन प्राप्ति के लिए आज की हमारी साधना है। तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। और सबसे बड़े अक्षरों के अंदर चौमासा में उपदान करना है, चौमासा में 99 का, चौमासा के अंदर तपस्या करनी है, 28 करना है, मासस कमन करना है। सक्सेस और सफल लोगों के लिए गुरुदेव दूसरी लाइन के अंदर लिख रहे हैं, शिकायत करने वाले बहाने ढूंढते हैं, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं जाना है। बहुत अच्छा, मेरे दोस्त ने परसों बुलाया कि जैन शासन की ऐसी हालत क्यों हो चुकी है चारों तरफ। तो जो सो गया हो ना उसको उठाया जा सकता है, फिर से जो सो गया हो उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाया, समझ रहे हो। और अभी की जो जैन शासन की स्थिति है वो सोने के नाटक वाली है। आप मन से ठान ही लो। बच्चा कभी कभी करता है ना, आप सभी के साथ में, स्कूल नहीं जाना हो तो क्या करता है, वो रियल में सोया हुआ रहता है, नाटक करता है। इसीलिए बड़े अक्षरों में लिखा है कि सोया हुआ इंसान को जगाना सरल है, लेकिन सोने का नाटक करने वाला इंसान को कभी कोई जगा सकता। अभी आप कौन सी स्थिति में हो? अभी जवाब तो दो। एवरीथिंग, दुनिया की हर चीज मुश्किल है यदि इंसान थोड़ा 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 रोज अपने आप को अपडेट करे। तीसरे नंबर का पॉइंट, भक्तामर हीलिंग की जीवन का बहुत रिसर्च में आपको बता रहा हूं, हर कठिनाई आपको मजबूत बनाती है। और उसके जवाब के अंदर गुरुदेव बता रहे हैं, गुजराती का एक कहावत है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, डर के आगे, जोर से बोलिए, डर के आगे जो डर गया वो पूरा जीवन हार जाता है। भक्तामर सूत्र की 44वीं गाथा का डीपर लेवल का शब्दार्थ, भावार्थ और ये चिंतन, कोई व्यक्ति ऐसा पूछे कि ये सब कहाँ लिखा है, तो समझो हर चीज कोई ग्रंथ में नहीं लिखी हुई रहती। कुछ चीजें अनुभव ज्ञान चिंतन से और बड़ी शांति में भी लिखा है कि जो महाजनों ने किया है, कि जैसे मैंने आज 20,000 हीलर बनाए तो मैंने कम से कम कितने पुस्तकों को दोहन किया होगा, कितनी बार मैंने अपने आप को अपडेट किया होगा। मैंने एक थेरापी की और वो काम नहीं करी तो मुझे नहीं बनाई, वो काम नहीं करी, तीसरी बनाई, वो काम नहीं करी, चौथी बनाई। यहाँ पर प्रीतम नगर का अखाड़ा है, सुना है, देखा है किसी ने प्रीतम नगर का अखाड़ा? मैं जैन सोसाइटी के अंदर पाठशाला पढ़ाता था, तो मुझे पहले से एकदम, मेरा दिमाग है ना एकदम वो है फिरकी दिमाग, कि कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। तो वहां पर एक इंसान मुझे मिला जिसने मुझे उस समय 15,000 रुपया दिया। तो मतलब मुझे तो 15,000 की कोई जरूरत नहीं है। आज से करीबन मैं 15-20 साल की, जब मैं जैन सोसाइटी में पाठशाला पढ़ाता था, तो मैं ऐसा क्या करूं, तो मेरे इसमें से 2-3 हजार रुपये मैं रख लेता हूँ और इसके 15,000 हैं तो मैं एक आयोजन करता हूँ, माणिभद्र जी का जाप रखता हूँ और जो भी लोग आएंगे सबको खाना खिलाएंगे, माणिभद्र जी की भक्ति करेंगे। एक अच्छा संगीतकार रख लिया था, 2-5 हजार रुपये कम पड़ रहे थे, तो मैं लोग डोनेशन ले लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे तो 5,000 तो आ जाएगा। ये हॉल से 4 गुना बड़ा प्रीतम नगर का अखाड़ा का पहले माल का हॉल है। देखा है किसी ने हॉल देखा है? खाना रखने के बाद भी
उस कार्यक्रम में सिर्फ 5 लोग थे। जो मेरा पहला कार्यक्रम था उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो बोल रहा हूं, उस टाइम तो पसीने रेब जेब क्या हो गया, सारी कुर्सियां खाली, और 5 में से 3 तो मेरे फैमिली वाले। जैसे तैसे करते 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 पूरा प्रोग्राम ऐसा लगे कि 2 घंटा खत्म नहीं हो रहा था। जितना भी पढ़ा था ना वो सारा उसी टाइम ब्लैंक, कुछ याद ही नहीं आए। तो भी भगवान का करते 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 कार्यक्रम खत्म कर दिया। उस कार्यक्रम ने इतना मुझे सिखाया कि आज वो 2 लोगों के साथ कार्यक्रम शुरू किया था, आज हजारों की संख्या में कैसे बोलना है उसका बीजारोपण यदि कहीं पर हुआ हो। वो प्रीतम नगर का अखाड़ा था। तो खास करके गुरुदेव यही बता दे कि शुरुआत करो। जो व्यक्ति स्वयं को बदलता है, जो व्यक्ति स्वयं को बदलता है, वही व्यक्ति दुनिया को बदलता है। आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा मिशन करूं, मैं ऐसा एक प्रोडक्ट का, अभी मैं गोपाल के वो आते, पता है गोपाल के पढ़ी के देखे आप लोगों ने, सभी लोगों ने, उसका मैं इंटरव्यू, उनका ओनर को देखना, उनकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई थी। भगवत के ऊपर आपकी जब अटूट कोटि की विश्वास होता है, दोपहर में 2-2:30 बजे आग लगी, बहुत सारी महिला काम कर रहे थे, उसका ओनर उस वहां पर था। पहले उन्होंने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी जितना भी हो सके माल बचाए, पर इतना भयंकर आग लग गई, सारी महिलाओं को, काम करना वर्कर को उन्होंने बाहर निकाल दिया। उनका जो भतीजा था वो रिलायंस कंपनी जामनगर के अंदर था, वहां से पोरबंदर, राजकोट सब जगह व्यवस्था किया। वो बोलता है कि मैंने आखिरी बार जब मैं फैक्ट्री से बाहर निकला, बोला भगवान तुझे जो अच्छा लगे वो करना। सुबह के अंदर सारी फैक्ट्रियां राख हो चुकी थी, तो बोले उसी परिस्थिति में भी मैं रात को 8 बजे सो गया था। आपके पास करोड़ों का कर्जा हो, दिकरा मान नहीं रहा हो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूस हमारा दिमाग चलता ही रहता है। भविष्य की चिंता वर्तमान को बिगाड़ देती है। भविष्य की चिंता। आखिरी 2 लाइन सभी लोग लिखेंगे, गाथा नंबर 48 की अद्भुत ये महिमा। यहाँ पर एक मूर्तिकार का दृष्टांत गुरुदेव बोल रहे हैं कि एक मूर्तिकार एक हथौड़ा लेकर बार बार पत्थर मार रहा था, और 100वीं बार जब भी मारा तो पत्थर टूटा। उस लोगों ने बोला कि ये मूर्तिकार ने 100वीं बार पत्थर मारा, 100वीं बार हथौड़ी मारी तो ये पत्थर टूटा है। क्या जवाब ये सही है या हाँ या ना? पत्थर टूटा 100वीं बार से टूटा या पहली बार से थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो चुका था? ये 53वें दिन की साधना आपके जीवन के प्रॉब्लम को रोज थोड़ा क्लीन कर रही है। और अब अंतिम चरण के अंदर जब आप साधना करेंगे, जिसके प्रभाव से तम्मान तुंगम अवसा समुपैति लक्ष्मी। और आज का संदेश गुरुदेव बता रहे हैं कि हार मत मानिए। जो लोग हार चुके हैं, जो लोगों को लगा कभी मेरे जीवन में मकान बनेगा ही नहीं, मेरे जीवन में कर्जा खत्म होगा ही नहीं, उनके लिए प्रेरणादायी गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी का शब्द, हार मत मानिए। हो सकता है आपकी अगली कोशिश, कल जाप करना आने की आपकी अगली कोशिश, आपकी अगली कोशिश ही आपकी सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। 3 चीजें काम करती है। पहले नंबर में मेहनत, दूसरे नंबर में साधना और तीसरे नंबर में प्रार्थना। हीलिंग कैसे काम करते हैं? और गुरुदेव यही कहते हैं कि भाई 53 દિવસ પછી શું भाई, 53 દિવસ પછી શું लेव? चलते रहिए रुकिए मत। बोलिए सभी लोग, चलते रहिए रुकिए। तो क्या करेंगे 53 के दिन के बाद?
चलते रहिए रुकिए मत। और गुरुदेव बताते हैं क्योंकि मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जो अंत तक डटे रहते हैं। तो हमारा अंत क्या है? क्या है भाई? तीसरे भव में मोक्ष, मृत्यु के अंतिम समय तक हम सभी लोग भक्तामर का, ध्यान का, भक्ति का पाठ करते रहिए। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी।